तो भगवद गीता अध्याय 3 आज हम लेंगे। अगर आपको याद हो, दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 49 या 47 जिसमें भगवान बुद्धि योग का शब्द पहली बार इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट 47 49 श्लोक नंबर 49 में भगवान बुद्धि योग का शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूरेण या अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, ऐसा भगवान बोलते हैं गीता में अर्जुन को। दूरेण या अवरम कर्म, दूरेण मतलब दूर और अवरम कर्म मतलब सिंफुल एक्टिविटीज, पाप वाले कार्य। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये सारे पाप वाले कार्यों से दूर रहो। कैसे? बुद्धि योग के माध्यम से। तो अर्जुन के माइंड में ऐसा इंप्रेशन गया कि बुद्धि योग मतलब क्या, कि अपनी बुद्धि से सारे पाप वाले कर्मों से दूर रहो। तो फिर भगवान फिर भी वापस मुझे क्यों पाप वाले कर्म में डाल रहे हैं? मैं तो अपनी बुद्धि से बोल ही रहा हूँ कि बुरे कर्म नहीं, ये सब लड़ाई से पाप लगेगा मेरे को। तो अर्जुन के माइंड में क्या आ गया? बुद्धि योग मतलब क्या, कि अपनी बुद्धि से पाप वाले कर्मों से दूर रहो। और इसके बाद भगवान ने इस श्लोक के बाद पूरे सेकंड चैप्टर में कम से कम 10 बार बुद्धि योग बोला अर्जुन को, कि बुद्धि में घुसा दिया बुद्धि योग। तो अर्जुन के माइंड में ऐसा क्या कि बुद्धि योग का मतलब ये होगा कि अगर हम कर्म करेंगे तो पाप वाले कार्य में फंस जाएंगे, तो अपनी बुद्धि के माध्यम से दूर डिटैच हो जाओ एकदम। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ भगवान को, मेरे को जंगल जाने दो, मेडिटेशन करने दो। तो भगवान फिर से क्यों मेरे को बोल रही है? कंफ्यूजन में डाल दिया भगवान आपने। तो वही प्रश्न अर्जुन तीसरे अध्याय में पहला श्लोक से शुरू करते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली। अब एक्चुअल में हम भगवत गीता को अंदर और घुसेंगे और समझेंगे। सो चैप्टर 3 टेक्स्ट 1 हम पढ़ते हैं। पढ़िए। पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। पढ़िए, हाईलाइट पॉइंट पढ़िए इसका। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेने की बात कर रहा है। संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। तो यहाँ पर है ना, कृष्णा भावनामृत मतलब जो भगवान जो भक्ति योग समझा रहे थे अर्जुन को, अर्जुन ये समझ बैठा कि वो जो कृष्णा भावनामृत है वो एक प्रकार का एकांत स्थान में जाओ और कृष्णा का नाम जप करो, ये समझा अर्जुन। क्योंकि अर्जुन ये बोल रहा है कि अगर आप कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान को मानते हो या बुद्धि को मानते हो तो मुझे
क्यों आप इस युद्ध में लगा रहे हो? तो अर्जुन के माइंड में क्या कि ज्ञान से या बुद्धि से इसको हमें अवॉइड करना है। और दूसरे इसमें प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे शब्दों में ये कृष्णा बहानामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। खुला रखिए, उसको खुला रखिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, कि मैं समझ नहीं पाया प्रभु। मैं अभी इतना लंबा मैंने बोल दिया, फिर से कैसे रिपीट करूं? शॉर्ट में समझा दीजिए ना प्रभु। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको। ठीक है प्रभु। हाँ, तो प्रभु जी वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आई थिंक हरे कृष्ण, अभी आ रहा है क्लियर? यस प्रभु जी, थोड़ा क्रैक हो रहा है आवाज बीच बीच में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई थिंक कुछ लोग को क्लियर आ रहा है, कुछ लोग को क्लियर नहीं आ रहा है, मींस। हाँ प्रभु क्लियर आ रहा है। ओके, तो आई थिंक क्लियर है वॉइस। आप लोग अपना नेटवर्क इंडिविजुअली नेटवर्क चेक क्लियर है ब्रो, वॉइस क्लियर है, नेटवर्क का इशू। सो ये हाईलाइट पॉइंट पढ़िए, इसमें और पता चलेगा आपको। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनावत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, है ना। तो अर्जुन इस युद्ध को अवॉइड करना चाहता था, और ये सोच के कि मैं कृष्णा नाम का भजन करूंगा जंगल में जाके, और भगवान भी यही बोल रहे हैं, बुद्धि योग बार बार बोल ही रहे हैं मेरे को, तो मैं सही हूँ। फिर वापस, क्योंकि दूसरे अध्याय के फिर बाद में ये बोलते हैं कि युद्ध उठो और युद्ध लड़ो। सो इसलिए अर्जुन इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से, ये उसका एक और कारण है। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। दूसरे श्लोक में यही कंटिन्यूएशन होता है। सो कोई इसको पढ़ सकता है अनुवाद? अर्जुन वही प्रश्न आगे कंटिन्यूएशन में पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। ये फर्स्ट श्लोक में जो परपट में लिखा है ना कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांति धारणा, इसका मतलब मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? जड़ता मतलब इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। इनर्शिया मतलब जैसे इनएक्टिविटी, जड़ता मतलब इनएक्टिविटी। कि कभी कभी जैसे होता है ना, लोग सोचते हैं भक्ति मतलब क्या, कि एक जगह बैठो, नाम जप करो, मंजीरा बजाओ, कुछ कार्य मत करो, इसको बोलते हैं इनएक्टिविटी। तो लोग के अंदर ये मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअलिटी को लेके, कि जनरली स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, कि सारे काम छोड़ दो। और अर्जुन भी यही समझ बैठा है, इसलिए वो सब छोड़ रहा था। इसलिए वो सब छोड़ने की बात कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दे और भगवान की भक्ति भजन में लग जाओ। ऐसा लोगों के अंदर माइंडसेट है, जबकि ऐसा नहीं है। और वही बात भगवत गीता आगे प्रूव करेगी। दूसरे श्लोक का अनुवाद पढ़ सकते हैं। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ तो क्या होगा। तो अर्जुन वही अपना डाउट कंटिन्यू कर रहा है कि क्या है मेरे लिए बेस्ट।
क्या मैं कर्म करूं युद्ध करके, या ज्ञान की तरह मैं सब कुछ छोड़ दूं, ज्ञानी बन के सब कुछ छोड़ दूं, या कर्मी बन के सब कुछ कार्य करूं? आपके दो अलग अलग शब्दों से मैं मोहित हो गया हूं, मतलब डिस्टर्ब हो गया हूं, बेविल्डर्ड हो गया हूं। और इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि अपने प्रश्नों से वह उन समस्त, मतलब अपने अर्जुन अपने प्रश्नों से उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्यों को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मतलब अर्जुन ये क्वेश्चंस हम जैसे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए भी पूछ रहा है, कि जो भगवत गीता के जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे से समझना चाहते हैं, वो उनके लिए भी प्रश्न पूछ रहा है कि श्रेष्ठ क्या है, कर्म करना श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? भगवान ने दोनों चीज बोल दी, दोनों करने, पर अर्जुन समझ नहीं पाया। अभी आप मुझे एक बताइए कि मैं कर्म करूं या ज्ञान में स्थित रहूं? बुद्धि योग जो शब्द यूज किया भगवान ने, तो ये दो श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान इसका उत्तर देते हैं तीसरे अध्याय में। उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक माइंड मैप शेयर करता हूँ, जो थर्ड चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है, ताकि हमें आइडिया क्लियर रहे पूरे चैप्टर के दौरान कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चैप्टर 3, मैंने इसमें पूरा आउटलाइन बनाया और हम बार बार इस स्लाइड को रेफर करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम चैप्टर में किस फ्लो में जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर कितना बड़ा था, पर हम में से हार्डली किसी को उसका फ्लो पता होगा। और इसमें मेरी मिस्टेक भी थी कि मैंने ऐसे माइंड मैप्स नहीं बनाए आप लोग के लिए, बट हेंस फोर्थ अभी हम हर चैप्टर का ऐसा माइंड मैप साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे मैंने, आप देखिए चैप्टर 3 में टोटल 43 श्लोकाज है, उसमें पहले 2 श्लोक में अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन है। यहाँ किसी का वॉइस ओके वॉइस ओके। सो पहले 2 श्लोक में आप देखेंगे इस चार्ट में कि अर्जुन कंफ्यूजन है कि त्याग करूं कि कर्म करूं, व्हाट इज बेस्ट, प्लीज बताइए मेरे को। तो ये भगवान अर्जुन पूछता है, इफ यू थिंक बुद्धि इज बेटर देन कर्मा, व्हाई डू यू वांट मी टू फाइट? तीसरे श्लोक से भगवान उत्तर देते हैं। इसमें देखो स्क्रीन में कैसा दिख रही है। तीसरे श्लोक से भगवान पूरा एक्सप्लेन करेंगे निष्काम कर्मयोग के बारे में और धीरे धीरे इसको हम आगे समझेंगे। पढ़िए तीसरा श्लोक, भगवान क्या कहते हैं, क्या उत्तर देते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, आत्मा साक्षात्कारी लोग होते हैं 2 प्रकार के। एक ज्ञान के माध्यम से समझते हैं और एक भक्ति के माध्यम से समझते हैं। So there are 2 kind of philosophers. दोनों के लिए अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक
दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वह अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा समझने में कि ये क्या बोल रहे हैं। इसको मैं एक इजी फ्लो चार्ट में आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ। टेक्स्ट 3। अब आप ये फ्लो चार्ट में देखेंगे, दिख रहा है रेड पॉइंटर मेरा। सो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है ज्ञान योग के माध्यम से जो लोग समझते हैं, उसको बोलते हैं सांख्य योग। अब ये थोड़ा टेक्निकल है पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि अर्जुन को ये समझाया जा रहा है, इसलिए टेक्निकल। अर्जुन को पूरी गीता 45 मिनट्स में समझाई गई, हमको पता नहीं कितने समय लगेगा, पर हम हर चीज को गहराई से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सो दो प्रकार के लोग होते हैं, जैसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। एक होते हैं सांख्य योगी, जो ज्ञान के माध्यम से स्टडी करते हैं कि ये जड़ पदार्थ है, ये आध्यात्मिक पदार्थ है, ये मैटर है, ये स्पिरिट है ना। और इससे वो सब क्या तर्क वितर्क के थ्रू समझते हैं कि ये जड़ पदार्थ है, ये आध्यात्मिक पदार्थ है, ये मैटर है, ये स्पिरिट है। इस प्रकार से वो लोग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, फिलोसॉफी, लॉजिशियंस, जैसे हम वाराणसी या काशी विश्वनाथ जाएंगे आप, तो वहां पे इस प्रकार के फिलोसोफर्स आपको ज्यादा मिलेंगे जो तर्क वितर्क में एक्सपर्ट होते हैं, है ना। शास्त्रिक नॉलेज और यू नो मेडिटेशन और योगा या फिर लॉजिशियंस जिसको बोलते हैं, उस ऐसे लोग, इस पूरी कैटेगरी को बोला जाता है सांख्य योग। एनालिटिकल स्टडी करते हैं प्रकृति का, कि ये प्रकृति में क्या क्या तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारा, ये सब कुछ स्टडी करके वो एंड कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो एक इल्यूजन है, और सत्य जो है केवल परम सत्य एक ब्रह्मन है जिसमें हम सभी को लीन हो जाना है। तो अपने बुद्धि और तर्क वितर्क से ये सब कुछ एनालिसिस करके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं, इसमें जो बोलते हैं भक्ति योग, जो बोलते हैं भगवान, उसको बुद्धि योग भी बोला जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो कृष्णा भावनामृत में कार्य करते हैं, है ना, और भगवान कृष्ण पे डिपेंड होते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जब हम अपनी सारी इंद्रियों को है भगवान की सेवा में लगाए। एग्जैक्टली, भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो ये दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं। तो हमने ये दूसरे कैटेगरी वाले लोगों को डिटेल में स्टडी किया था 2nd चैप्टर के अंदर। और ऐसे लोग कृष्णा भावनामृत में कर्म करते हैं, उनको कर्मों का रिएक्शन नहीं लगता है और कर्म बंधन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं, ये दोनों अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं। ऊपर वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस, उसमें बहुत टाइम लगता है। और नीचे वाला जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गोल को ही क्या बोलते हैं, टारगेट कर रहे हैं। गोल को प्राप्त करने के लिए हम गोल का यूज कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। गोल को प्राप्त करने के लिए हम गोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डायरेक्ट प्रोसेस। इंटेलिजेंस तो यही है कि गोल को यूज करके हम गोल तक पहुंचे।
पर ऊपर वाला जो है ना व्यक्ति, सांख्य योग, उसको पता नहीं अल्टीमेट गोल क्या है। शुरू में वो तर्क वितर्क से ढूंढता रहता है कि ये मैटर है, ये स्पिरिट है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? इन सब को छोड़ के ऐसा जो मैंने ये सब स्टडी किया वो तो मैं नहीं हूँ ऐसा, तो मैं कौन हूँ ऐसा सोच के वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और फिर परमात्मा तक धीरे धीरे पहुंचते हैं। फिर ऐसे कई जन्मों के बाद ऐसे करके वो फिर डायरेक्ट प्रोसेस की ओर बढ़ता है। ऐसा आगे भगवान भगवद गीता में बताएंगे। सो तीसरे श्लोक में भगवान ये बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, और फिर चौथे श्लोक में बोलते हैं भगवान, आगे पढ़िए। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से कर्मों से विमुख होकर भी हम छुटका, ये क्या, not merely abstain from the work can achieve freedom from the normal initiation or so कर्म को त्याग के या संन्यास लेके हम परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान बोल रहे हैं। ये चौथे से हो गया क्या, समझिए इस चार्ट में तीसरे श्लोक में 2 प्रकार के लोग बोले, एक होते हैं ज्ञानी और एक होते हैं कर्मी। ज्ञानी जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस से जाते हैं, और कर्मी जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस से जाते हैं। इसमें कर्मी मतलब जो निष्काम कर्म योग करते हैं वो। और चौथे और 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ऐसा कि प्री मैच्योर रिनंसिएशन, प्री मैच्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो तो मैच्योर बोलते हैं, जो परिपक्व ना हो। तो जो अपरिपक्व संन्यास रेकमेंड नहीं है। अब ये अपरिपक्व संन्यास क्या है वो बताएंगे भगवान धीरे धीरे आगे अर्जुन को। पढ़िए इसको, इसका तात्पर्य में हमको कई सारी चीजें पॉइंट्स मिलेगी। शुरू से पढ़िए। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। हाँ, इसका अर्थ ये है कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनके हृदय को शुद्ध करने के लिए, उनके हृदय में तो कचरा भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, और हमें एंजॉयर बनना है, हमें प्रोपराइटर बनना है। तो ऐसे लोगों के हृदय को शुद्ध करने के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं जिसको फॉलो करने चाहिए अगर उनको शुद्ध बनना है। वो फॉलो किए बिना अगर कोई प्रीमेच्योरली संन्यास ले ले कि भाई सब मैं त्याग रहा हूं, तो समाज में बहुत उत्पात मच जाता है ना। इसलिए हम देखते हैं आज करके जो कई लोग वैरागी और सन्यासी लोग घूमते हैं, और प्राइवेट लाइफ उनकी अलग होती है, पब्लिक लाइफ अलग होती है। एक्चुअल साधु वो है जिसका प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ कोई डिफरेंस नहीं हो, जो ओपन बुक हो। ओपन बुक कोई भी खोलेगा उसको सबको सेम दिखेगा वो व्यक्ति। दैट इज एक्चुअल साधु, दैट इज मैच्योर रिनंसिएशन। पर अगर कोई इमेच्योर रिनंसिएशन ले लेता है तो समाज में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। पढ़िए आगे पॉइंट। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं संन्यास ले लो तो भगवान बन जाओगे आप, इसलिए डरने की बात नहीं है। तो ये बोल रहे हैं भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कृष्ण गीता में। पढ़िए। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर
यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, कि हृदय की शुद्धि बिना अगर हम संन्यास लेते हैं तो उत्पाद मचता है, पर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज कर रहा है, समाज में रह के अपनी ड्यूटीज कर रहा है और भगवान की दिव्य सेवा कर रहा है साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति की उन्नति को भगवान स्वीकारते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑनेस्टली अपना कार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन को ये पॉइंट क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन इमेच्योर संन्यास के लिए बोल रहे हैं कृष्ण को, मैं सब छोड़ देना चाहता हूँ, ये सब पाप वाले कार्य नहीं करना है ना। तो आगे पॉइंट बोलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली 4 से लेके 9 नंबर के श्लोक तक भगवान यही बोल रहे हैं कि आत्मा जो है कभी इनएक्टिव नहीं हो सकती। अर्जुन इनएक्टिविटी की बात कर रहा था, मेरे को सब कुछ छोड़ देना है, मेरे को इनएक्टिव हो जाना है, क्योंकि मैं एक्टिव रहूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। पर भगवान पूरे 4 नंबर से लेके 9 नंबर के श्लोक तक यही प्रूव करेंगे कि हम इनएक्टिव कभी नहीं रह सकते, हम इनर्ट, हम जड़ कभी नहीं बन सकते। जड़ता हमारे अंदर नहीं, वो हमारा स्वभाव नहीं, आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। पढ़िए इस श्लोक में बोलते हैं भगवान। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम आप स्पेशली अमेरिकाज में या यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, वहां बाहर बड़े बड़े बोर्ड देखोगे आप, अटेन साइलेंस, अटेन पीस, ऐसा लिखते हैं लोग। मेडिटेशन योगा करके आप साइलेंस और पीस की बात करते हैं, पर यहाँ पे कृष्णा पूरा उल्टा बोल रहे हैं कि हम कभी साइलेंट बन नहीं सकते। एक्चुअल साइलेंस किसको बोलते हैं? जब हम अपनी भौतिक क्रियाओं को बंद कर दें, एक्चुअल साइलेंस उसको बोलते हैं। और जब व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में लग जाता है भगवान की दिव्य सेवा में, तो वो अपने आप साइलेंट हो जाता है। इन शॉर्ट उसकी भौतिक क्रियाएं बंद हो जाती है। सो इसमें हाईलाइट पॉइंट पढ़िए तात्पर्य में। अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है, अतः तो आत्मा को एक्टिव रहता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त रहेगा। तो आत्मा को अगर आप कृष्णा भावनामृत में नहीं लगाओगे तो वो माया के कार्यों को करेगा। इनएक्टिव कभी नहीं हो सकता वो, नॉट पॉसिबल। अगर आप सो भी जाते हो तो भी आपका सपने आते हैं, आपको कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनएक्टिव कभी नहीं हो सकता। इनएक्टिव इज वेरी आर्टिफिशियल थिंग, उसको हम लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर लोग इनएक्टिविटी का सहारा लेके संन्यास लेते हैं और फेल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम शुद्ध हो गए हैं, बट इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, ये पढ़िए इसका अनुवाद। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। सो अल्टीमेटली अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं और संन्यास लेते हैं तो आपका फॉल डाउन या पतन होना निश्चित है। और संन्यास और ये सब क्यों लिया जाता है? ताकि हम अल्टीमेटली चरम लक्ष्य पर पहुंचे। और क्या है चरम लक्ष्य? कृष्णा भावना इज द अल्टीमेट गोल। और इसलिए संन्यास लिया जाता है ताकि वो कृष्णा भावनामृत बने।
और संन्यास लेने से पहले उसके हृदय को शुद्ध करना होता है। वो हृदय का शुद्ध कैसे होगा? जब शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार अपना जीवन को जिएगा। इसलिए जनरली संन्यास 50 वर्ष की आयु के बाद होता है, क्योंकि 50 वर्ष तक वो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है, शास्त्रों को फॉलो करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, अकॉर्डिंगली लाइक दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बूढ़े हो जाते हो, 70 इयर्स के हो जाते हो, तो जनरली हम ये सोचते हैं कि अभी इंद्रियां वीक हो गई है, हमारे अंदर कोई प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं होगा, मन स्त्री की तरफ नहीं भागेगा। पर ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। शास्त्र ऐसा कहता है। सब नहीं, कुछ भी नहीं। सभी इंद्रियां, एक्चुअली कैसा रहता है, इंद्रियां अलग चीज है और इच्छाएं अलग चीज है। इंद्रियां भले वीक हो जाए, इच्छाएं वीक नहीं होती है। इसलिए बुढ़ापे में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता है, ऐसा। इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं वो जनरली फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास इच्छाएं तो रहती है, इच्छाएं बूढ़ी थोड़ी ना होती है, बट इंद्रियां और शरीर बूढ़ा हो जाता है और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं ना, या फिर समझते नहीं है जल्दी चीजों को। हम देखते हैं इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग कभी नहीं समझते हैं। बुक ले लो, मैं कभी बूढ़ों को इतना प्रीच नहीं करता हूँ। वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एक्चुअली, बट समहाउ हम ट्राई करना चाहिए हमें, क्योंकि वो भी भगवान के ही अंश है। तो इसलिए संन्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संन्यास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण भावनामृत, लाइक दैट। छठे श्लोक में अब भगवान बताते हैं कि जो प्रीमेच्योर संन्यास लेता है उसके साथ क्या होता है। ये डिस्कस करने से पहले एक प्रश्न है मुझे जो आप लोगों से पूछना है, जो आउट ऑफ द टॉपिक है। ये सैटरडे को, दिस सैटरडे, पढ़िए छठा श्लोक। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो भगवान अभी से ही वार्न कर रहे हैं अर्जुन को, देख अगर तूने ऐसा किया तो मिथ्याचारी गिना जाएगा उसको। तो जो कि हम देखते हैं आजकल में बहुत सारे साधुज और ये लोग होते हैं, कई बार स्त्री के इलिसिट कनेक्शन में फंस जाते हैं और फिर मीडिया में नाम उछलता है, लोगों की फेथ डिस्टर्ब होती है। सो ये सारे चीजें इन श्लोकों के अंदर आते हैं कि इंद्रियों को वश में करता है, पर मन कांस्टेंट चिंतन करता रहता है इंद्रिया विषय वस्तु का। सिंपली कुछ फॉलोअर्स और कुछ धन प्राप्त करने के लिए साधु का वेश ले लेते हैं लोग, और हृदय में और मन से इंद्रिया विषय वस्तु पे चिंतन करते रहते हैं। सो इससे उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और ऐसे लोग को जनरली मिथ्याचारी बोला जाता है। प्रभुपाद ऐसे लोग को बंदर बुलाते हैं। बंदर कैसा होता है? उसके पास कोई घर नहीं होता है, कोई भी पेड़ पे ही रहता है और फल फूल ही खाता है ना। उसका खुद का कुछ भी नहीं होता है, न कपड़े भी नहीं होते उसके खुद के, है ना। एक प्रकार से देखे तो साधु जैसा ही है वो भी बंदर, पर उसके पास कम से कम 1 डजन बंदरियां होती है और वो उसके साथ घूमता रहता है। सो इस ऐसे लोग को जनरली मंकीज से कंपेयर किया है। सो मिथ्याचारी जो लोग होते हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं और इससे वो समाज को भी काफी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। पढ़िए इसका तात्पर्य। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं।
जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो धूर्त मतलब चीटर्स, सबसे बड़े चीटर्स है वो। पढ़िए दूसरा हाईलाइट। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। तो ऐसे लोग बड़ी बड़ी फिलोसॉफी वाले लेक्चर्स भी देंगे। ऐसे लोग रासलीला के ऊपर भी लेक्चर्स देते हैं, श्लोकास भी कोट करते हैं, पर क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान जो है लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता है, न कभी लाएगा, क्योंकि वो प्योरिटी नहीं है उनके पास। वो प्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक वो लोगों के अंदर हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद इसके कनेक्टेड एक चीज बोलते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये थोड़ा इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट पॉइंट है ये, पढ़िए। Just like there are so many professional chanter, not here in India. Their business is because people like chanting, so they have made this chanting business. Or professionals Bhagavad reader. People like reading of Bhagavad. There are many expert Bhagavad reader. They can so many caricatures just to attract people, and such people generally they describe the Raslila of Krishna because Raslila is resembling just like a dealing between young boys and girls, so they take the part, particularly Raslila, easy way. This is not good. You should not take Krishna's activities, Krishna consciousness professionally for livelihood. लोग अपने उसको प्रोफेशन बनाते हैं और धन कमाने के लिए बड़ी बड़ी भागवत सप्ताह करते हैं, है ना, और उनको कई सारे पैसे मिलते हैं। सो ऐसे लोग भी मिथ्याचारी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज वो कृष्णा और कृष्णा की कथा को एक जीवन निर्वाह के लिए यूज कर रहे हैं। पैसे लेके तो ऐसे लोग के ऐसे लोगों के कथा श्रवण करने से हमारी कृष्णा भक्ति नष्ट होती है एक्चुअली। बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, तो वो फिर बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। तो सिर्फ पैसे का ही फैक्टर जो पैसे प्रभु जी, दो कैटेगरी है, दो फैक्टर है इसके अंदर। नंबर 1 वो पैसे के लिए करते हैं, नंबर 2 अगर वो पैसे नहीं भी लेता है तो वो ऑथोराइज्ड और बोनाफाइड नहीं है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि जो पैसे हम लेते हैं उसका उपयोग हम जैसे अगर वो पैसे से अगर वो भगवान का कुछ सेवा कर रहे हैं तो अलग बात है, ऐसा कहना होता है, बट वी नेवर नो। चलो वो लोग का ऐसा कहना है और वो ऐसा करते भी है, वो लोग ऐसा कह रहे हैं वो ऐसा करते भी, पर क्या वो बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग ऐसा रहते हैं जिनकी कथा में 200 लोग पीपल्स वर्क करते हैं और उनका जीवन गुजरता है, तो उनके लिए नहीं, कथा कृष्ण कथा जो है ये सब चीजों के लिए नहीं गई है, वो हृदय की प्योरिफिकेशन के लिए ही है। केवल हमारा जीवन कृष्ण की सैक्रिफाइस के लिए बना है, अपना जीवन मेंटेन करने के लिए नहीं बनी है सारी कथाएं। कई सारे लोगों की उसके ऊपर जीवन तो दैट इज रॉन्ग। बहुत छोटा, यानी समझ लीजिए कभी एक वर्कर है, छोटा रसोई वाला है या फिर कीर्तन वाला है और साफ सफाई वाला है, मंडप वाला है, यानी बहुत छोटे छोटे लोगों की उसके ऊपर जीवन। तो दैट इज रॉन्ग सिस्टम। प्रभु जी के हिसाब से जो पंडित होते हैं ब्राह्मण, वो जैसे वो नहीं सत्यनारायण की कथा होती है, अलग अलग कथा करने के वो रखते, तो वो पैसे दक्षिणा लेते, तो वो भी गलत, वो पैसे लेते हैं, गलत है। अगर मैं फॉर एग्जांपल जाऊं
आप लोग के घर में आऊं, क्या मुझे घर पे बुलाओ, भोजन दो, कुछ पैसा दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको ये जो भी आपकी इच्छा है पूरी हो जाएगी, मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं एज पर भगवद गीता इज मिथ्याचारी। तो प्रभु जी जो लोग शादियां करवाते हैं, जो पंडित जी, वो पैसे लेते हैं या फिर कोई भी कर्मकांड कराने के पैसे लेते हैं, तो वो गलत है? मैं बोल रहा हूँ कृष्णा भावना। कृष्ण भावना। अगर अभी मैं ये भगवद गीता क्लास ले रहा हूँ आप लोग की, ठीक है, सबको बोलूंगा कम हर क्लास का मेरे को 200 रुपए चाहिए हर व्यक्ति से, तो मैं तो मल्टी मिलियनर बन जाऊँ, क्या नहीं? पर एज पर भगवद गीता वो मिथ्याचारी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैं भगवद गीता का ये उपदेश दे रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, और ऐसा मैं कर सकता हूँ, और लोग क्रेज है इसका लोगों के अंदर। कल से मैं इस क्लास का चार्ज लेने लग जाऊँ तो भी कई लोग आएंगे सुनने, ऐसा नहीं। बट भगवद गीता केवल लोगों के हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनी है, नॉट फॉर अर्निंग पर्पस। और मैं अगर चार्ज पे करता हूँ और भगवद गीता क्लास सुनाता हूँ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बजा के, तो आपको बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर वो साउंड वाइब्रेशन आपकी कॉन्शियसनेस को पूरा डिस्ट्रॉय करेंगे। केवल मेरे इंटेंशन से पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है, भले मैं वही गीता बोल रहा हूँ, प्रभुपाद की गीता बोलूं फिर भी। सो स्पीकर का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म लाने के लिए। पर आप तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, उसके बावजूद भी ये डिफीट हो जाता है इंटेंशन। प्रश्न नहीं समझा, फिर से बोलिए। नहीं, वो आपने अभी जो एग्जांपल दिया ना कि जैसे आप अगर चार्ज लेके इस क्लास को लेते हैं। हाँ, मैं चार्ज लेता हूँ, अगर भले मैं, आप तो कृष्णा कॉन्शियस है ना, लेकिन मतलब तो पर भी मैं वो कृष्णा कॉन्शियस होता तो चार्ज नहीं प्ले करता कभी। कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कभी चार्ज नहीं लेगा अपनी कथा का। अच्छा, ओके, या यस। सो हम फटाफट अगले श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड में क्वेश्चन लेते हैं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस। पढ़िए सेवंथ क्वेश्चन, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अभी इसके पूरे कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं भगवान के। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्णा भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। एक सन्यासी है जो मिथ्याचारी, और दूसरा एक ऑनेस्ट व्यक्ति है जो घर गृहस्थी में रहता है और ऑनेस्टली अपना ड्यूटी बिजनेस कर रहा है और धीरे धीरे कृष्णा भावनामृत हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति ज्यादा उत्कृष्ट है, इज फार सुपीरियर देन दिस वैरागी। सो क्यों? क्योंकि इसका इंटेंशन अच्छा है, इसका इंटेंशन अच्छा नहीं है। इसने एक्सटर्नली गिव अप कर दिया है पर इंटरनली पूरा अटैच्ड है। ये लगेगा एक्सटर्नली बहुत अटैच है पर इंटरनली गिव अप किया है। तो कृष्णा जो इंटरनली गिव अप करता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्सटर्नल शो में बिलीव नहीं करते हैं कृष्णा बिल्कुल। सो लोग जनरली एक्सटर्नल चीजों से जज करते हैं, इसलिए वी शुड जज आवरसेल्फ बाय आवर इंटेंशन। हमें इंटेंशंस क्या है हमारे, वो बहुत उसकी वैल्यू है एक्चुअली। पढ़िए इसका हाईलाइट पॉइंट। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। पढ़िए आगे। एक वॉइस नहीं आ रहा इनका। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में जनता को ठगने के लिए दिखावटी अध्याय है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। एक्चुअली आपका वॉइस सुना ही नहीं दिया, फिर से आप पढ़िए पूरा।
संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो ऐसे लोगों से अच्छा व्यक्ति कौन है? जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं और ऑनेस्टली अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें एक्सटर्नली शो बिजनेस नहीं करना है, विच इज जो कृष्णा को पसंद नहीं है। और एज पर भगवद गीता ऐसे लोग बड़े चीटर्स होते हैं। और भगवान अभी से वार्निंग दे रहे हैं अर्जुन को कि ये जो तेरा डिसीजन है इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो बता रहे हैं। तो तू अगर अभी जंगल छोड़ के चला जाएगा ये सोच के कि मैं शुद्ध हो गया हूँ और मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं अभी से ही संन्यास ले लूंगा, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अर्जुन? ये सब कॉन्सिक्वेंस होंगे, तुम्हें मिथ्याचारी बन जाओगे और गलत एक्टिविटीज में लग जाओगे। उससे अच्छा गृहस्थ बन जाओ। बेटर टू बिकम एन ऑनेस्ट गृहस्थ। सो ये पॉइंट पे आगे बोलते हैं। तो हमने देखा कि 4th और 5th श्लोक में प्री मैच्योर रिनंसिएशन के विषय में कृष्णा बोलते हैं कि इट इज नॉट रेकमेंडेड। और 6ठे से 9वें श्लोक के अंदर भगवान ये बताते हैं कि एक्सटर्नली अगर आप रिनाउंस कर लेते हो, त्यागी बन जाते हो, सन्यासी बन जाते हो एक्सटर्नली से, पर इंटरनली आप इंद्रिय विषय वस्तु पे चिंतन मनन करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को पाखंडी या मिथ्याचारी या प्रिटेंडर या धृत या चीटर जो भी बोलो, ये सब गालियां बोली है कृष्णा ने। तो ये 9वें नंबर के श्लोक तक चलता है डिस्कशन जो कृष्णा बोलते हैं मिथ्याचारियों के विषय में, जिसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे 8वें श्लोक से। और किसी का कोई प्रश्न हो रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये अभी लास्ट श्लोक था उसके ऊपर का जो श्लोक था ना, उसका मुझे रियल टाइम एक एग्जांपल लेके समझना था। कौन सा लास्ट श्लोक? अब मिथ्याचारी है वो वाला। उसमें क्या समझना है? मतलब ये सन्यासी और वो तो मैं समझ गया, मतलब जो मतलब समझ लो कि रियल टाइम जो पब्लिक है उसका कोई एक रियल टाइम एक एग्जांपल लेके समझना था। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा इसमें। हाँ, नाम तो डेफिनेटली नहीं बोल यही बोलूंगा कि ऐसे कई साधु महात्मा हैं जो कथा के रूप में बिजनेस करते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। और ऐसे लोग की कथा अगर हम सुनते हैं तो जनरली इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, लोगों का अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। प्रभु जी, यस, हमें कैसे पता चलेगा कि उनका इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से वो प्रवचन कथा सुना रहे हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो श्रद्धा भक्ति से उनसे लगाव से जुड़े हुए हैं और उनकी बातों को अमल करके हम फॉलो कर रहे हैं, तो भगवान हमारी इंटेंशन देखेंगे या उनकी इंटेंशन से देखेंगे? भगवान इससे हमारी मूर्खता देखेंगे, क्योंकि तो हमें वो सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? वो सद्बुद्धि लेना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आप बीमार हो और रास्ते में कोई भी व्यक्ति व्हाइट कलर का कोट पहन के बोले मैं डॉक्टर हूं, तो आप जाएंगे उसके पास क्या? यस और नो? नहीं, ये भी तो हो सकता है वो नहीं, पहले हो। मैं आपको बताता हूं, मैं आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसके पास? लेकिन नहीं जाएंगे। ओके, क्यों नहीं जाएंगे आप वो बताइए, क्यों नहीं जाएंगे? आपको ये भी आंसर एक मिल जाएगा। बड़ा, जी ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है
कि क्यों नहीं जाएंगे वहां पे? बीमार है तो जाना चाहिए, डॉक्टर दिख गया, और नहीं जाएंगे उस व्यक्ति के पास क्यों नहीं जाएंगे कि जिसने व्हाइट कोट पहना है सड़क पे? कोई भी व्यक्ति आके व्हाइट कोट पहन के बोले मैं डॉक्टर हूँ, आप उस व्यक्ति के पास क्यों नहीं जाएंगे दिखाने? ट्रस्ट इशू रहेगा कि हमें पता नहीं है कि वो डॉक्टर ही है या क्या है वो। पर अगर कोई बाहर तो वो अपने रूम, अपने बिल्डिंग के बाहर बड़ा बोर्ड लगाए डॉक्टर पटेल MD मेडिसिन, तो वहां पर आप जाएंगे, राइट? राइट सर। तो हमें पता है एक्चुअली कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, हमें नॉलेज है कि डॉक्टर किसको कहेंगे। किसी भी चलते फिरते व्यक्ति को व्हाइट कोट में पहने बोल दिया डॉक्टर है, उसको डॉक्टर नहीं कहेंगे, है ना? सो उसी तरह से जेन्युइन साधु कौन है, जेन्युइन गुरु कौन है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, उसकी जानकारी लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप सेंटिमेंट में आके किसी को बोलते ये गुरुजी है, ये साधु महात्मा है, इसको प्रणाम करो, तो ये मूर्खता है हमारी। भगवान इसमें हमारा इंटेंशन लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है कि हु इज जेन्युइन गुरु, हु इज जेन्युइन साधु, गुरु का लक्षण क्या है, वो आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए नॉलेज लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल में गुरु किससे कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम तो ये नहीं देख पाएंगे ना कि सामने वाले की क्या है क्वालिफिकेशन या एक्चुअल में है, क्योंकि वो तो सामने वाला दिखावा कर रहा है एक्सटर्नली। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति के पास जाके सुनना नहीं चाहिए हमें। पहले उस व्यक्ति को समझो, जानो, परखो, फिर उससे सुनो। सीधा सुनने मत बैठ जाओ। जी 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 बिल्कुल। इसलिए आजकल के जो टीवी चैनल्स है, आस्था, संस्कार या यूट्यूब पे कुछ भी जो लोग रखते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अगर इसका सुनना है अगर इस व्यक्ति का, तो पहले इस व्यक्ति के बारे में समझो, कौन है, कहाँ से, इसका गुरु कौन है, कौन सी परंपरा से आ रहे हैं, तभी आप उसका सुनिए। अदरवाइज ये रहा आंसर मेरे क्वेश्चन का। अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी का भी सुने। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि सर, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया कि मतलब सन्यास का विषय क्या है, और मतलब जो दूसरी तरफ कोई व्यक्ति है जो सिंसियरली अपनी ड्यूटी करता है, वो ये मिथ्याचारी सन्यासियों से कहीं ज्यादा अधिक होता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कि मतलब सर जी, गृहस्थी और सन्यास का विषय मतलब हम हमारी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकली कैसे उतारना चाहिए? हमें सन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहले हमें कृष्णा भावनामृत बनना चाहिए जी, फिर सन्यास और वो सब हमें उस पे वर्क करना चाहिए। सीधा सन्यास पे वर्क नहीं करना चाहिए। पहले कृष्णा भावनामृत बनिए, अच्छे से भगवत गीता पढ़िए, है ना, तभी सन्यास का प्रश्न उठता है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर एज, टाइम, क्वालिफिकेशन? नहीं, ऐसा कुछ कोई एज नहीं है। कोई भी समय आप इस कृष्णा भावनामृत को शुरुआत कर सकते हैं। और प्रभु जी, सन्यास के लिए? सन्यास तो जब आप कृष्णा भावनामृत में एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो अपने आप आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। अच्छा प्रभु। फिर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि मैं गृहस्थ में रहूं या सन्यास बनूं। आप कृष्णा भावनामृत में ही पूरे संतुष्ट रहेंगे। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, पूछिए। मेरा ये डॉक्टर का जो आप बता रहे थे, क्वेश्चन आया कि डॉक्टर है तो जब प्रकृति ने सब आयुर्वेद दिया है, तो भगवान ये भी बोल रहे थे कि किसी की यानी आप हेल्थ खराब है तो उसके ठीक करने के लिए आप चार्जेस वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इंसान है, इंसान की हेल्थ खराब हुई है, चाहे कोई भी हो, छोटी है बड़ी है, उसका वो चार्जेस अनगिनत पैसा लेता है। यानी वो जो आज भगवान का नाम ले यानी कथा कर रहा है, उससे तो एक्स्ट्रा ही चार्जेस है। कथा करने से वो सब का क्या मन शुद्ध कर रहा है, हृदय शुद्ध कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है, उसके वो चार्जेस लेते हैं। तो वो अच्छा है या वो डॉक्टर अच्छा है?
जो ठीक करने के बाद वो डॉक्टर अच्छा है जो ठीक करने के पैसे वो चार्जेस लेता है। कौन? डॉक्टर तो लेगा। चार्जेस लेता है, यानी आज 2 रुपए की दवाई वो तो वो भी गलत है, वो तो बायोलॉजिक ही गलत है, मतलब वो चीटिंग कर रहे हैं, दोनों चीटर्स है फिर तो। कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। बीमार हो तो डॉक्टर के पास, कथा सुननी है आपको तो यहाँ, ये कथा सुननी है तो यहाँ पे आइए, और मैं भी डॉक्टर हूँ, तो दोनों में यस। हाँ, तो सभी लोग एक्चुअली चार्ज वो जो है ना, जो हमारे वेदों में जो दिया है हेल्थ का नॉलेज, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो भौतिक ज्ञान है। तो भौतिक ज्ञान, वो ज्ञान क्या सभी लोग ले नहीं सकते, इसलिए, और क्योंकि वो जरूरियात भी है, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो ऐसे लोग होने चाहिए हमारे समाज में जो ऐसा ज्ञान लेके, मेडिकल का ज्ञान लेके लोगों को ठीक करे, तो उसका चार्ज लेना गलत नहीं है। पर प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज आप स्प्रेड कर रहे हो, उसका आप यूज कर रहे हो अपने मेंटेनेंस के लिए, दैट इज रॉन्ग। मटेरियल नॉलेज, एक्चुअली कोई भी नॉलेज का आइडियली देखे तो चार्ज नहीं लेना चाहिए, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप जैसे ज्योतिष का ज्ञान भी है, वो भी एक भौतिक ज्ञान है, फिर वास्तुशास्त्र का भी भौतिक ज्ञान है, फिर कितने कर्म कांड हैं वो भी सारे भौतिक हैं, तो इसका आप चार्ज लेके जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो एक प्रकार से वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो मटेरियल चीज है। प्रभु जी, पहली बार भागवत कथा तो उस जो ब्राह्मण जो भी होगा वो उसको दक्षिणा नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने वो कथा कही थी, तो दैट वो शुद्ध भक्त थे सुखदेव गोस्वामी। कुछ भी नहीं, गुरु की सिर्फ एक ही दक्षिणा है कि जो वो उपदेश दे उसको 100% जीवन में उतारे शिष्य, यही गुरु दक्षिणा होती है एक्चुअल। मैं इतने सारे लेक्चर दे रहा हूँ, आप खाली हाँ 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 करके चले जाते हो, तो वो उससे, और हाँ हाँ बोल के आप मेरे को 1 लाख रुपए देते हो पर उसको जीवन में नहीं उतारते हो, तो ऐसा गुरु भी यूजलेस है और वो शिष्य भी यूजलेस है। पर मैं, अगर कोई गुरु अच्छा ज्ञान देता है और शिष्य जो है उसको सिंसियरली फॉलो करता है पर गुरु दक्षिणा नहीं दे पाता है, वो जेन्युइन गुरु है और वो जेन्युइन शिष्य है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में ऐसा रिलेशन था। किसके लिए? द्रोणाचार्य का क्या एपिसोड था इसमें? क्या दंड मिला? द्रोणाचार्य ने तो दुर्योधन के साइड थे ना वो, तो इस एपिसोड में द्रोणाचार्य क्या से है बीच में, ये प्रश्न में। हाँ, द्रोणाचार्य जो थे वो मिलिट्री गुरु थे, दोनों के, कौरवों के और पांडवों के, दोनों के मिलिट्री गुरु थे। मिलिट्री नॉलेज भी भौतिक नॉलेज है। एक्चुअल ब्राह्मण वो है जो बिना सैलरी लिए लोगों को नॉलेज दे, वो एक्चुअल ब्राह्मण है। Brahmin means self-sufficient. He should not depend on other people. लोगों को क्या बोलते हैं, फ्लैटरिंग जिसको बोलते हैं ना, फ्लैटरिंग बिजनेस नहीं होता है ब्राह्मण का कभी भी। लोग उस पर डिपेंड होते हैं नॉलेज देने के लिए, वो लोगों पे डिपेंड नहीं अपना होता है अपना जीवन में। अगर वो लोगों पे डिपेंड हो जाए तो ही इज नॉट ब्राह्मण, ही इज शूद्र। क्योंकि शूद्र क्लास जो है वो हमेशा डिपेंड रहता है दूसरों पे, और ब्राह्मण जो होता है वो एक्चुअल इंडिपेंडेंट होता है। पूछिए विजय प्रभु।
प्रभु जी, तब तो अभी जो आपने क्वेश्चंस मतलब ये जो समझा रहे थे, मेरा खुद का ही कंपनी में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आईटी रिलेटेड है और मैं उसका चार्ज भी ले रहा हूँ। तो किसके रिलेटेड है? आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी रिलेटेड, यस, जावा, पीएचपी, कोई भी लैंग्वेजेस होती है उस रिलेटेड मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं चार्ज भी ले रहा हूँ। तो तो ये तो सीधा हो गया, तो मेरा तो सीधा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मुझे तो आपको ब्राह्मण, आप थोड़ी ना ब्राह्मण कैटेगरी का वर्क कर रहे हो। मतलब मैं भी तो नॉलेज नहीं, मैं भी तो नॉलेज ही शेयर कर रहा हूँ। हाँ, नॉलेज शेयर कर रहे हो, जो मेरे साथ, मेरे पास भी एक नॉलेज है, मेरे पास जो नॉलेज है वही मैं लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद की चैनल चला रहा हूँ और चैनल से मतलब पैसे ले रहा हूँ, कोर्सेज सेल कर रहा हूँ। तो बाद में मुझे भी ये बंद करना चाहिए कि चालू रखना चाहिए? नहीं, चालू रखना चाहिए, वो गलत नहीं है। मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैं चार्ज लेता हूँ डेफिनेटली उससे डबल 3 गुना ही मैं नॉलेज देता हूँ। ये मैं दिल से देता हूँ उतना डेफिनेटली। समझ गया है, पर आप स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं क्या? मतलब आप आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं क्या उसके अंदर? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो फिर वो गलत नहीं है। मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ओके। आईटी कथा ऐसा मैंने सुना नहीं। बता कि कोई भी कथा सुनी, आईटी कथा कभी नहीं सुनी। अरे ऐसा नहीं, कोई भी गुरु ज्ञान देता, अभी आप बोल रहे थे ना कि कोई भी गुरु ज्ञान देता है, तो मैंने सोचा कि ये भी एक ज्ञान किसको बोलते हैं वो पहले आप समझना चाहिए हमें। ज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूँ, भगवान मेरे परम पिता है और मेरी ड्यूटी उनकी सेवा करना, ये एक्चुअल ज्ञान है। क्या ये आप आईटी में सीखते हैं, ये देते हैं सबको? मैं जितने भी बंदे आते हैं उनको ये भी मतलब जो गीता के क्लास पढ़ता हूँ या जो भी करता हूँ वो भी मैं देता ही हूँ ज्ञान। हाँ, तो वो साथ साथ देते रहिए, पर आईटी का भी आप देते हैं ना, उसकी ही फीस लेते हैं ना आप? हाँ डेफिनेटली। हाँ, ये तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान भी देता हूँ, उसके भी पैसे नहीं 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 नहीं। हाँ, बस वो नहीं करना है हमें। और प्रश्न पूछिए। तो जो दक्षिणा मिलती है, तो दक्षिणा को देना सही है, स्वीकार है ना? को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। भगवान की सेवा में लगा देना। पहले तो हम एक्चुअल ब्राह्मण हैं कि नहीं वो क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग एक्चुअल ब्राह्मण वो है जो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, ठीक है? अभी ऐसा आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो कि आप दूसरों पे डिपेंड हो? अरे जॉब नहीं कर रहे हो आप, तो आप किस पे डिपेंड हो? आपके बॉस पे। उसको यस सर, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो ना? नहीं बोलोगे तो क्या होगा? हाँ, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है। सो बाय वर्क वी आर शूद्रस। प्रभु जी, तो इनवाइट करना और फिर जाना वो तो बहुत दूर की बात है। प्रभु जी, तो फिर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन, तो फिर वो कैसे चलता है? उसके लिए भी तो भी मेंटेनेंस वगैरह तो भी होता ही है ना? हाँ, सो इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते, जैसे हम लोग भगवत गीता है जी। जैसे कोई भी गीता बुक है, हम वो गीता फ्री में नहीं देते हैं जी। ऐसे एक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, हाँ। उसने पूछा कि भगवान ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई थी, आप क्यों चार्ज ले रहे हैं? अच्छा। भगवान ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई थी, आप क्यों चार्ज ले रहे हैं? अच्छा। तो हमने कहा भगवान ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, हम ट्रांसपोर्ट चार्ज ले रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा। तो हम लोग जो
गीता प्रिंट करते हैं, जैसे लिखाई है उसकी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कॉस्ट लेते हैं हम, ताकि उससे हम और गीता छाप सके और लोगों तक बांट सके। देयर इज नो प्रॉफिट इन दिस, एज इट इज जैसे आ रहा है वैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमको स्पॉन्सर कर दे कि ठीक है आपको पेपर्स और प्रिंट सब फ्री, तो हम भी फ्री बांटेंगे गीता। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे अहमदाबाद में भी अपना इतना बड़ा मंदिर है और काफी जगह पर मंदिर है, तो उसके लिए भी जो खर्चा तो लगता ही होगा ना, तो वो अपन तो उसमें अगर लोग हमें डोनेशन देते हैं तो लोगों का उद्धार होगा। अच्छा, हमारा उद्धार नहीं होगा, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये भगवान की सेवा आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और आप नहीं भी देंगे डोनेशन, भगवान तो है हमें मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसलिए हम मंदिर खोलने का सिर्फ वन एंड ओनली वन पर्पस है, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये अवसर मिले कि वो भगवान की सेवा कर सकें। कोई भगवान के लिए रसोई स्पॉन्सर कर दे, कोई भगवान के लिए वस्त्र स्पॉन्सर कर दे, कोई भगवान के लिए मंदिर का मेंटेनेंस स्पॉन्सर कर दे। इसमें लोगों का उद्धार है। नहीं तो हम तो पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं, हमें क्या मंदिर की और ये इंटरनेट की और ये जूम की कुछ जरूरत नहीं है। We are satisfied with our chanting Hare Krishna and reading scriptures. हम क्यों इतना sophisticated, इतना बना के क्यों बैठे हैं? Because we want to engage everyone, we want to give opportunity to every single people कि वो भगवान कृष्ण की सेवा से कनेक्ट हुए, ताकि उनका उद्धार हो सके। अदरवाइज हमको सिटी में रहने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो फिर मतलब मुझे अगर बिजनेस करते करते कि कुछ भी मेरे जॉब करते करते कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए हमें एक्चुअली उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर और पर्सनल गाइडेंस की जरूरत रहेगी कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ जॉब करते हैं, जॉब का क्या एनवायरनमेंट है, वो सारे फैक्टर्स देख के आप किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल व्यक्ति से गाइडेंस ले सकते हैं जो एक्सपर्ट हो कि अपने जॉब को या अपने प्रोफेशन को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सके। आप ही बेस्ट ऑप्शन है फिलहाल तो। तो आप आइए, मिलिए। मैं तो यहाँ पे इसी के लिए बैठा हूँ, लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल। इस्कॉन टेम्पल आपने देखा है अगर, तो आ सकते हैं आप यहाँ। मैंने परसों ही विजिट किया था संडे को। हाँ राइट, वेरी गुड। थैंक यू। और प्रश्न पूछिए, किसी का कोई प्रश्न और? कई ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मैंने ऐसा देखा हुआ है कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और उससे लोगों को इफेक्ट भी होता है, लोगों की जीवन में वो सुधार आता है। लेकिन क्या आध्यात्मिक गुरु के लिए वो स्पिरिचुअल नॉलेज देना जरूरी है ना कि मोटिवेशनल स्पीचेस? स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहिए। हाँ, तो मैंने देखा था कि स्पिरिचुअल जो है वो जैसे स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा हो रहा है, तो ये ठीक नहीं होना है फिर? नहीं, अगर कोई साधु महात्मा लोग आध्यात्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो सही है। नहीं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं कर रहे, स्पिरिचुअल नहीं कर रहे, मोटिवेशनल। हाँ, तो वो गलत है। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो गलत है। हाँ, वो इस तरीके से वो रेकमेंड नहीं है। ओके, सो हम लोग अभी फिर सैटरडे मिलेंगे इवनिंग 7 to 8। हमने आपके साथ लिंक शेयर किया है गूगल पेज का, वहां पे अपने क्वेश्चंस टाइप करके हमें सेंड कर सकते हैं। आज सेंड कर सकते हैं, कल, परसों, सैटरडे 7 बजे तक आप टाइप कीजिए, सेंड कीजिए, एंड वी विल सॉल्व ईच क्वेश्चन वन बाय वन। और हम लोग प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर्स भगवद गीता के बेसिस पे हम आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।